अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाहौर मेहंदी स्टूडियो। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास जो मैंने बेसिक्स की दी थी, कुछ फ्लावर्स सिखाए थे और स्क्रॉलिंग के बारे में बताया था। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। लेकिन कुछ लड़कियों ने मुझे कहा था कि पिक्चर ब्लर हो रही है, क्लोज़ नहीं है, तो आप क्लोज़ करके सिखाया करें। तो मुझे आपकी जो बात थी वो समझ में आ गई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं क्लोज़ करके बनाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको ईज़िली समझ आ जाए सारी चीज़ों की A to Z। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी बेसिक्स। तो अब मैं आपको इंजेक्शन से जो है ये फ्लावर्स बताऊंगी और कुछ बेसिक्स चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद हम आएंगे प्रॉपर जो हैंड ड्रॉ करके डिज़ाइन होता है उस पर। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन ईज़िली आपको मिल जाए। बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इसके बाद अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे क्या सीख रहे हैं। मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इसी तरह और मज़ीद जो है आपके लिए वीडियोस ला सकूं और अच्छे तरीके से जो है आपको सिखा सकूं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये है लिक्विड मेहंदी जो इंजेक्शन में यूज़ होती है। मैंने इसका ट्यूटोरियल शेयर किया था आपके साथ। इसकी वीडियो जो इसका मेथड है बनाने का तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था 2 वीडियोस में। पहले मैंने 2 कोन की मेहंदी बनानी बताई थी, उसके बाद मैंने 1 और हाफ़ कोन की भी मिक्सिंग आपके साथ शेयर की। तो काफ़ी लोगों को समझ आ गई थी और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से जो है ना अपना काम स्टार्ट किया लिक्विड मेहंदी परचेज़ कर और बनाकर, और उनकी मेहंदी बहुत परफेक्ट बनी। तो उम्मीद है आपको वो वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। और चलें जब हम स्टार्ट करते हैं, मैं इंजेक्शन में इसको फ़िल कर लेती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ प्रोसेस। जी, तो इंजेक्शन में मैंने मेहंदी जो है वो फ़िल कर ली है। एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे आप नीडल वर्क करते हैं तो कपड़ा अगर आपने अपने हाथ में पकड़ा होगा साफ़ करने के लिए, टिशू या कॉटन, तो आपका हाथ पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, सत्यानाश हो जाना हाथ का। तो ये गलती आपने नहीं करनी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा नोट करने वाला है कि आपने इस तरह का स्पंज ले लेना है। हर कलर में होता है, जो भी आपको कलर पसंद हो आप ले सकते हैं। लड़कियों को वैसे ज़्यादा पिंक कलर पसंद होता है, लेकिन इसमें आपने कलर नहीं देखना, या आपने अपनी ज़रूरत के लिए लेना है। तो कोई भी कलर मिले तो आप ले लें। तो आपने क्या करना है, जैसे हम जब काम कर लेते हैं तो नीडल, जैसे अब इसमें से मेहंदी निकल रही है, तो जब हम इसमें इसको लगा देंगे तो इसमें से मेहंदी स्टॉप हो जाएगी और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे काम करते टाइम। जब भी हमने मेहंदी साफ़ करनी है तो हम इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं और फिर अपना काम कर। अगर हमने हाथ में कोई कॉटन कपड़ा या टिशू पकड़ा होगा तो उससे अगर हम साफ़ करेंगे तो हमारा हाथ ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कपड़े के साथ जो लगी हुई मेहंदी होगी जो हमने साफ़ की होगी वो हमारे हाथों के साथ पूरी की पूरी लग जाएगी और हमारे हाथ बहुत गंदे लगेंगे। मेहंदी के काम में हाथ गंदे तो होते ही हैं, लेकिन जितना हो सके अगर हम एहतियात करें तो हमारा काम भी हो जाता है और हम नीट और क्लीन भी रहते हैं। तो आपने इस तरह से ये नीडल अटैच कर देनी है। और ये पिन मैंने कॉमन पिन मैंने इसलिए रखी है इसमें कि अक्सर ऐसा होता है कि नीडल में से मेहंदी अटक जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी नीडल ख़राब है। नीडल ख़राब नहीं होती। नीडल ने क्या ख़राब होना है, बस ये गुम ना हो, इसके अलावा इसमें कुछ भी ख़राब नहीं होता। तो आपने ये पिन पास रखनी है। अगर मेहंदी रुक जाए अटके तो आपने नीडल में ये पिन जो है वो मार देनी है ताकि हमारी जो कुछ भी अटका होगा उस पिन में तो वो निकल जाए और हमारी मेहंदी इजीली निकले। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है, ये पॉइंट समझने वाला है, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। और अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से फ़्लावर बनाना है। थोड़ी सी मैं जूम करती हूँ वीडियो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप है स्क्रॉलिंग वाला, और सबसे पहले स्क्रॉलिंग बनाने से पहले जो स्टेप आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें, ये आपने नीडल को कुछ इस तरह से पकड़ना है। अपने दोनों ये फिंगर और थंब को कुछ इस तरह से रखना और थर्ड फिंगर को इसके नीचे इस तरह से रखना है, तो आपकी परफेक्ट नीडल जो है वो पकड़ी जाएगी। ठीक है, अब हमने ये चीज़ जो मैंने आपको पेंसिल से बना कर दिखाई थी वो हम बनाएंगे इधर इंजेक्शन से। यहाँ राउंड से आप इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, डबल लाइन, ये चीज़। उसके बाद आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाहर से ये अंदर की तरफ राउंड और डबल लाइन।
अब हम करते हैं स्क्रॉलिंग। ये देखें, इसी तरह से आप जितनी मर्ज़ी बारीक और छोटी स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, डॉट लगाकर, डबल लाइन और स्क्रॉलिंग। ये देखें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये काम सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ भी साफ़ होगा, आपकी स्क्रॉलिंग भी नीट होगी। ये थोड़ी बड़ी स्क्रॉलिंग थी लेकिन बारीक है, ये छोटी स्क्रॉलिंग में है और बारीक है। ये देखें, मैं आपको स्क्रॉलिंग बारीक और मोटी करके दिखाती हूँ। ये देखें, लंबी स्क्रॉलिंग और बारीक। अब हम छोटी स्क्रॉलिंग करते हैं। ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ फ्लावर्स। जी, तो अब मैं आपको फ्लावर्स जो है बना कर दिखाती हूँ। ये मैंने स्क्रॉलिंग कर लिया, आप देख सकते हैं कितनी बारीक और नीट हुई है। अब फ्लावर जैसे ये वाला है हार्ट शेप में, ठीक है। नीडल पे आप गौर करें कि मैंने नीडल किस तरह से पकड़ी हुई है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमसे नीडल में से मेहंदी कंट्रोल नहीं होती, तो क्यों नहीं कंट्रोल होती? जब आपके पकड़ने का, नीडल पकड़ने का तरीका परफेक्ट होगा। तो ये देखें, मैंने भी तो नीडल पकड़ी है और बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। जब मैं कॉपी पर चलाती हूँ नीडल को, तो सिर्फ तब ही जो है इसमें से मेहंदी निकलती है। और नीडल में से मेहंदी इसलिए भी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट निकलती है कि आपकी मेहंदी परफेक्ट नहीं होती, आपकी मेहंदी बहुत ज़्यादा पतली होती है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं मेहंदी बनानी। तो ये देखें, अब फ्लावर, अब ये वाला फ्लावर, अगर आपकी नीटनेस आएगी तो ही आपकी मेहंदी खूबसूरत लगेगी। और नीटनेस के साथ साथ बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट गोलाई में आ रहा है और एक जैसी पत्तियाँ, छोटी बड़ी पत्तियाँ नहीं हैं, पतली मोटी नहीं हैं, एक जैसी हैं। तो अब हम आते हैं इस वाले फ्लावर पे, नोक शेप में। अब ये वाली जो छोटी और गोल पत्ती, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब आती है पतली पत्ती और थोड़ी सी लंबी। ये देखें, बिल्कुल भी मेहंदी फैली नहीं, पेज पर भी नहीं फैली। क्यों नहीं फैली? क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो हार्ड कार्ड टाइप होता है ना, गत्ता टाइप जो पेपर होता है, वो आपने लेना है नीडल वर्क के लिए। पेंसिल वर्क भी इसी पर हो गया क्योंकि ये नीडल वर्क और पेंसिल वर्क दोनों के लिए ठीक था। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी फ़र्स्ट क्लास का, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी स्केच बुक हमें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो ये फ्लावर्स की बात होगी, स्क्रॉलिंग की बात होगी। अब आती है बारी कुछ शेप्स की जो मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। सबसे पहले ये आपने एस टाइप ये शेप बनानी है कुछ इस तरह से। इसकी करनी है डबल लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर स्क्रॉलिंग करनी है बारीक बारीक साथ साथ। ये देखें, खाली आपने इसी तरह ये पेज पर बना कर पेंसिल वर्क, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है पेंसिल वर्क। पेंसिल वर्क आपने ज़रूर करना है, चाहे कोई भी डिज़ाइन हो। सबसे पहले आपने पेंसिल से ही बनाना है। पेंसिल से हाथ नीट होगा तभी आपका हाथ नीडल पे या कौन मेहंदी पे जो है वो नीट होगा, ठीक है। तो जैसे आपने सेपरेट ये फ्लावर्स की प्रैक्टिस करनी है। ये हाफ स्क्रॉलिंग वाला फ्लावर है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये एस फॉर्म जो शेप है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब आप ये सिंगल या एस फॉर्म शेप की जो प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपने इसको कुछ इस तरह से करना है।
डबल लाइन कर लेती हूँ मैं। स्क्रोलिंग भी उसी शेप में आनी चाहिए जिस शेप में हमने लाइन लगाई है। और लास्ट से हम ये इसकी नोक बना देंगे। सेपरेट इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब बारी आती है इसमें फिलिंग की। फिलिंग इसमें आप बहुत तरह की कर सकते हैं, कोई एक फिलिंग नहीं होती, बहुत से डिज़ाइंस हैं। आप अपने माइंड से कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने माइंड से भी वो डिज़ाइनिंग करनी है जो कि सूट करे, जो अच्छी लगे, जो बहुत ही अजीब ना लगे, मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए फिलिंग। इसमें बिल्कुल बारीक बारीक फिलिंग होनी चाहिए। फ़िलहाल मैं आपको इसमें एक फ़िलिंग बताती हूँ कि एक फ़िलिंग आप सबसे पहले बेसिक क्या कर सकते हैं। इसे छोटी सी लाइन लगानी है, डबल लाइन और स्क्रॉलिंग। उसके बाद ये हमने राउंड करना है, जो मैंने आपको ये राउंड बताया था, सिंगल राउंड, डबल लाइन और स्क्रॉलिंग। इसी तरह साथ साथ हम इसे फिल करते जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बिखरी बिखरी सी फीलिंग है, बिल्कुल साथ फिक्स एक डिज़ाइन लग रहा है। और इसी तरह से आपने ये करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसमें जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो सारी बताऊंगी। तब तक के लिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये फ्लावर्स की प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपसे अब मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।